साथियों, कंप्यूटर फॉर बिगिनर्स के लिए ऑलरेडी मैं 8 वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप ये राइट साइड में सारे वीडियो देख पाएंगे। ठीक है, तो इसमें मैं पहले कंप्यूटर लर्निंग फॉर बिगिनर्स में दिखाया हूँ कैसे एकदम बेसिकली कंप्यूटर को कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है साथियों, ये सीरीज अगर आप सीख जाएंगे तो मैं कह रहा हूँ कोई भी आदमी जो थोड़ा मोड़ा पढ़ाई जानता है, थोड़ा इंग्लिश पढ़ने जानता है, तो कहीं भी वो कंप्यूटर में काम कर सकेगा। ठीक है, और चूँकि आप जानते हैं आज के टाइम में कंप्यूटर का ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जॉब अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे आप लोग को बता दूंगा जिससे आप आराम से काम कर पाएँ, और मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि जो भी स्किल मैं दिखाता हूँ आप उसको कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो था कैसे आप टाइपिंग करेंगे, ऑनलाइन कैसे सीखेंगे, टाइपिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है ये बताया था। आज थोड़ा सा मैं बताऊंगा ये व्यू मेनू के बारे में और हेडर एंड फुटर कैसे इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, उस सब चीज़ के बारे में बताऊंगा। साथियों, व्यू मेनू में अगर हम डॉक्यूमेंट मैप ऑन कर दें तो इसका इस्तेमाल हम देखते हैं कैसा होता है। ये देखिए, डॉक्यूमेंट मैप ऑन करने से ये क्या होता है, जितने हेडलाइंस वगैरह होते हैं ना इस डॉक्यूमेंट के अंदर, मान लिया बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, बहुत सारे उसमें हेडलाइंस है, तो उसको यहाँ कॉम्प्रेस करके यहाँ पर एक उसका मैप मिल जाता है। तो जिस भी आप हेडलाइन पर जंप करना चाहते हैं वहाँ पर डायरेक्ट आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। जैसे मान लिया अगर हम इंग्लिश के बारे में जानना चाहता हूँ, या यहाँ पर एनेलिडा एंड एरसाइट है, यहाँ क्लिक करूँगा तो ये देखा यहाँ पर पहुँच गया हम एनेलिडा एंड एरसाइट्स। ठीक है, उसके बाद में ये है कैंटरबरी टेल्स, ये देखिए ये कैंटरबरी टेल्स आ गया। फिर यहाँ पर मैं प्रॉस पर पहुँचना चाहता हूँ, ये प्रॉस के बारे में आ गया। हम जॉन, ये जो है बार्बर है, जॉन बार्बर के बाद पहुँच। तो ये डॉक्यूमेंट मैप किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर में नेविगेशन करने के लिए, माने उस जगह पर शॉर्टकट में जल्दी पहुंचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, और एग्जैक्ट लोकेशन में पहुंचने का एक बहुत बढ़िया ये प्रोसेस है। ठीक है, तो ये है डॉक्यूमेंट मैप का इस्तेमाल व्यू मेनू में। साथियों, ये सब जानने से बहुत ही हेल्प होता है अगर बहुत बड़े डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा चीज़ मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, मैं दिखाता हूँ थंबनेल का इस्तेमाल क्या है। थंबनेल जब हम ऑन करते हैं तो हम किसी भी पेज में, जैसे मान लिया हम 1 नंबर पेज पर हैं और हम 3 पर जाना चाहते हैं, तो जस्ट यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो 3rd पे पहुँच गए। फिर यहाँ पर 4 पे करें, 4 पहुँच गए। फिर यहाँ पर 1 पर आना चाहें 1 पर आ गए। फिर 2 पे आना चाहते हैं 2 पे आ गए। यानी जब ये बड़े डॉक्यूमेंट पे जब भी हम लोग काम करते हैं तो ये थंबनेल और ये डॉक्यूमेंट मैप बहुत ही काम आता है नेविगेशन करने में। साथियों, इसका इस्तेमाल बहुत लोग नहीं जानते हैं और करते भी नहीं हैं, लेकिन बड़े डॉक्यूमेंट में जब भी आप काम करें या छोटा डॉक्यूमेंट भी हो, वो उसमें भी आपका ये डॉक्यूमेंट मैप बहुत हेल्पफुल होता है। इसको आप इस्तेमाल कीजिए साथियों, आपका काम करने का तरीका बहुत ही फास्ट होगा और बहुत ही हेल्प होगा। ठीक है साथियों, तो ये व्यू मेनू में ये मैं टिप्स देना चाह रहा था। ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि आप हेडर एंड फुटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं और दिखा दूं, यहाँ पर एक और बड़ा डॉक्यूमेंट खोल के दिखा दूं, ये से ये वाला। यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट मैप जब मैं ऑन किया, इसमें जितने भी सारे हेडलाइंस, सब हेडलाइंस है। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में जहाँ भी हम लोग क्लिक करेंगे हम लोग वहाँ तुरंत पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये देखिए इसका बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल है, आई मस्ट नॉट थिंक देयर। देखिए, आई मस्ट नॉट थिंक देयर। तो साथियों, ये नेविगेशन के बारे में बताया कैसे हेडलाइन से हेडलाइन के बीच में जाएंगे। अब चलिए हम लोग हेडर एंड फुटर के बारे में देखते हैं। फिर से हम MS वर्ड खोलते हैं। तो साथियों, इसको थोड़ा सा मैं ऑफ करूं। यहाँ पर हम लोग हेडर्स एंड फुटर्स का जो इस्तेमाल दिखाएंगे। तो हेडर्स और फुटर वो एरिया होता है जो डॉक्यूमेंट के ऊपर और नीचे में रहता है। तो जो ऊपर में होता है, यहाँ पर हम थोड़ा एक इंसर्ट करके हम आपको दिखाएं
तो बेटर हो गया। देखिए हम हेडर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लिया हम ये वाला सबसे पहले सिंपल ये दिखाता हूँ, ठीक है। ये हेडर्स का टॉप एरिया, ये हेडर्स है। अब हम लोग यहाँ पर नॉर्मली कोई अगर डॉक्यूमेंट है या कोई फाइल है, उसका नाम, उसका चैप्टर, उसका क्रिएशन डेट्स, ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ रखना चाहते हैं। जैसे मान लिया मैं ये अगर लिख रहा हूँ माई फेवरेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, माई फेवरेट डॉक्यूमेंट, या दूसरा मैं लिखूँ माई होम बिजनेस डिटेल, ठीक है। मतलब ये जो हेडर्स फुटर्स जो पड़ जाता है तो ये हर एक डॉक्यूमेंट का टॉप में वो आ जाएगा। यानी आपका जब लिखने का एरिया होगा यहाँ पर होगा। अब एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो न्यू कमर्स लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी कभी जब यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ का एरिया क्लिक हो जाता है तो यहाँ पर कुछ नहीं होता है, फिर यहाँ पर डबल क्लिक करना पड़ता है तब ये एरिया एक्टिव होता है। देखिए मैं यहाँ डबल क्लिक किया, अब डॉक्यूमेंट वाले पोर्शन पर आ गया और ये हेडर्स वाला एरिया ऐश कलर में हो गया, यानी हल्का लाइट हो गया। तो जब भी फिर हम हेडर में एडिट करना चाहेंगे तो यहाँ पर ऊपर जाएंगे, इस कर्सर को ले जाएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो तुरंत एक्टिव हो गया, ठीक। अगर हम इसका पैटर्न चेंज करना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा जाते हैं इंसर्ट में, फिर हेडर फुटर में जाते हैं। हम ये वाला मॉडल लेना चाह रहे हैं, जस्ट ए मिनट, ये वाला मॉडल, देखिए वाला मॉडल क्लिक कर दिया, वो गायब हो गया। अब यहाँ पर क्या तीन चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा, तो इसको हम चाहें यहाँ पर लिख देंगे, मान लिया सेंट पीटर स्कूल। मान लिया मैं स्कूल का एक पैड बना रहा हूँ, तो ऊपर में मैं चाहता हूँ कि हर एक पेज में सेंट पीटर स्कूल लिखा है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा करते हैं, सेंट पीटर स्कूल, ठीक है। यहाँ पर लिख दिए एड्रेस या प्रिंसिपल नेम, ठीक है। प्रिंसिपल का नाम क्या दिए, मान लिया एस थॉमस, ठीक है। यहाँ पर इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी दे सकते हैं, टैब मारेंगे तो यहाँ पर मोबाइल नंबर कुछ भी यहाँ पर दे दिए, ठीक है। फिर अगर हम मान लिया इसको और हम चौड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पर जस्ट ए मिनट, यहाँ पर ऐसे इंटर मारेंगे लास्ट में ले जाके, तो क्या होगा हमारा पूरा ही, सॉरी, यहाँ एंड में जाएंगे, एंड मारेंगे, यानी यहाँ कर्सर को एंड पे लाना ज़रूरत है, तब हम करेंगे थोड़ा हम बड़ा कर सकते हैं, यानी हम बहुत कुछ यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लिया आप लिख दिए फाइल इंफॉर्मेशन, मान लीजिए फाइल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, ये माई कंप्यूटर के पेज के बाद है स्कूल, फोल्डर का नाम है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट का नाम है या सब फोल्डर है स्कूल पैड, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम लोग ये जो मार्जिन अगर हम करना चाहते हैं तो हम जाएंगे यहाँ मार्जिन पे, पेज में मार्जिन पे जाएंगे, नैरो कर देंगे तो ऑटोमेटिक मार्जिन देखिए बढ़ गया है, ठीक है। अगर ये इस तरह की परेशानी होती है तो आप ऐसे मार्जिन को बढ़ा सकते हैं, यानी ये जितना ये वाइट वाला दिख रहा है आप यहाँ पर इतना दूर काम कर सकते हैं, ठीक है साथियों। ये यहाँ रहा, आप यहाँ चाहें तो डेट भी डाल सकते हैं, यहाँ या डालिए, फिर अब यहाँ पर टैब मार मार के आपको वहाँ पर आना पड़ेगा, फिर यहाँ डेट डाल दिए। इस तरह से आप पैड बना सकते हैं। अब यहाँ पर चाहें तो आप स्कूल का लोगो वगैरह भी डाल सकते हैं, जैसे मान लिया मैं ये देखिए ये पिक्चर आ गया, इसको मैं छोटा कर दूंगा जैसे लोगो जैसा दिखे, ठीक है। इस तरह से मैं और भी अगर पिक्चर डालना चाहता हूँ,
ये बड़ा पिक्चर है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको पहले इंसर्ट किया, इसको मैं छोटा किया, फिर कॉपी करके हेडर में डबल क्लिक करके वहाँ पेस्ट कर दिया हूँ। पेस्ट करके इसको मैं और भी ड्रैग करके छोटा करके इसको मैं पोजीशन कर सकता हूँ। जैसे राइट में मैं यहाँ पर पोजीशन करके आपको दिखा रहा हूँ। पोजीशन करने के लेफ़्ट में यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया हूँ और उसको मैं टैब मार के राइट साइड पोजीशन कर दिया। आप इसको स्पेस मार के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हेडर एंड फुटर, आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। फुटर में मान लिया आप यहाँ पर अगर डबल क्लिक किए, हाँ, माई कंपनी कमिटेड फॉर एक्सेलेंस, ठीक है। यहाँ पर कोई इस कमिटेड, ठीक है, इस तरह से आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। कमिटेड फॉर एक्सेलेंस, इसको बड़ा कर सकते हैं, आपके ऊपर में है, इसको कितना बड़ा कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इटैलिक्स कर दीजिए, जस्ट आपको मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ। इसको थोड़ा हल्का कलर कर दीजिए क्योंकि ये दिखने में थोड़ा बेटर लगेगा। अब देखिए इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है साथियों। अब क्या है, जैसे ही हम ये पेज चेंज करेंगे, देखिए मैं पेज चेंज किया, देखिए दूसरा पेज में आ गया, फिर ये वो ऑटोमेटिक हेडर जो है यहाँ पर वो आ गया। फिर हम पेज बनाएंगे और देखिए फिर आ गया। अभी हम इसको व्यू मेन्यू में जाके थंबनेल ऑन करते हैं तो देखिए हमारा हर एक पेज में ये हेडर एंड फुटर आ गया, आपको यहाँ दिखाई दे रहा। इस तरह से हम लोग हेडर एंड फुटर का इस्तेमाल करते हैं। मैं अब एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि उस वर्ड डॉक्यूमेंट में कैसे हम लोग हेडर एंड फुटर डालेंगे। जैसे मान लिया यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट एज ऑफ चौसा, ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, मैं यहाँ पर एक हेडर एंड फुटर डालना चाहता हूँ। तो यहाँ जाऊँगा इंसर्ट, मैं डालूँगा ये वाला, आ गया। मैं लिखना चाहता हूँ, ये मेरा इंग्लिश का है सब्जेक्ट, इंग्लिश, हाँ, मास्टर डिग्री, मास्टर कोर्स, ये कुछ हेडलाइन दे दिया मैं। यहाँ ईयर में लिख दिया, यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे आपको ईयर मिल जाएगा, आपको खाली डेट सेलेक्ट करेंगे ईयर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर जहाँ भी जाइएगा ऊपर में वो हेडर आ गया, जिस भी पेज में जाएंगे वो हेडर आ गया। यही इसका एडवांटेज है, एक बार में आपका टोटल जितना मान लिया 200 पेज का हो या 400 पेज का डॉक्यूमेंट हो, आपका टोटल हेडर मैंने पड़ गया वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हेडर एंड फुटर का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी आपका मान लिया जॉब है ऐसा और वो ये टाइटल डालना चाहता है कि आपको कंपनी में वो ये साइन किया कि आपको ये टाइटल डालना है जो सारे पेज पर मेरा अवेलेबल हो, तो आपको ये टेक्निक आनी चाहिए कि जिससे यहाँ पर आप ऑटोमेटिक ये सब डाल दें। साथियों अब आपको मैं हेडर एंड फुटर का एक प्रोफेशनल काम दिखाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इस तरह का वर्क इंडस्ट्री में ज़रूरत होता है। साथियों जब कोई आप बिजनेस करते हैं या अपना घर का जो डिटेल्स होता है वो अपने बच्चों को ज़रूर बताना पड़ता है थ्रू रिटेन डिटेल्स, क्योंकि किसी की ज़िंदगी का कोई ठीक नहीं होता है कि कब कितना दिन कोई रहेगा। तो अगर आपका बैंक डिटेल्स, बिजनेस डिटेल्स, ठीक है, जो भी अपना अकाउंटिंग डिटेल्स है, फाइनेंशियल डिटेल्स है, अगर आप कहीं पर लिखे रहेंगे तो बच्चे आप की ज़िंदगी का जो एक प्रोसेस था वो बहुत हद तक कुछ पकड़ पाएंगे, कैच कर पाएंगे और उनकी जो ज़िंदगी है वो डिरेल होने से बच जाएगी, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन बहुत सटीक ढंग से वहाँ पर लिखा रहेगा। जैसे मान लिया आपका बैंक डिटेल्स आपने लिख दिया है, एक फ़ाइल बनाया है, आपका लिस्ट ऑफ इंटरनेट प्रॉपर्टी क्या है अगर आपका कोई बिजनेस है ऑनलाइन पे, तो इसी को मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कैसे हम हेडर एंड फुटर का इसमें इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि बच्चे आराम से इस चीज़ को पकड़ें और समझें। यहाँ पर मैं एक अपना फ़ाइल खोल के रखा हूँ कि जैसे मान लिया एक है इंटरनेट प्रॉपर्टी, क्या क्या मेरा इंटरनेट प्रॉपर्टी है, कहाँ कहाँ पर अकाउंट है, क्या क्या वेबसाइट है,
जैसे इसका मैं यहाँ पर चाहूँ, ये डबल क्लिक किया तो हेडर एक्टिव हो गया। अब इसको मैं चाहूँ आपका कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे मान लिया अगर मेरे बिजनेस का नाम है कि अज़रा, हाँ, सॉफ्टवेयर, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, मैं लिख दिया। इसके नीचे यहाँ एड्रेस लिख दिया, ठीक है। उसके नीचे मैं ईमेल आईडी लिख दिया, ठीक है, -- gmail.com। उसके नीचे मैं फैक्स नंबर लिख दिया, ठीक है। ये जो कंपनी का डिटेल्स होता है ये यहाँ पर रहता भी है, और आप क्या डाले हैं वो भी आपका आइडिया रहता है। बच्चे आराम से समझ जाएंगे, या आपका जो भी नेक्स्ट हैंडल रहेगा बिजनेस का, वो बहुत ही आसानी से इन चीज़ों को समझ जाएगा। आपका प्रोप्राइटर कौन है, यहाँ पर देखिए ये रखा हुआ है। अब यदि हम ये जो नीचे आ गया है प्रोप्राइटर का नाम, इसको अगर हम ऊपर ले जाना चाहते हैं और बाकी जो चीज़ को अगर सजाना चाहते हैं तो हम देखिए इस तरह सजाएंगे। एमएस वर्ड में एक साथ अगर शुरू से लिखिएगा तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब आप लिखने के बाद में फिर आप इधर उधर करना चाहेंगे टेबल फॉर्मेट में तो थोड़ा दिक्कत आती है। तो देखिए मैं बैक स्पेस डिलीट इंटर से मैं इसको सेट कर रहा हूँ, ठीक है। आप जस्ट देखिए इसको, मैं यहाँ पर कट पेस्ट का सहारा ले रहा हूँ और डिलीट बैक स्पेस और इंटर मार करके इसको सेट कर रहा हूँ, ठीक है। टैब मार के भी आप सेट कर सकते हैं। अगर आप ना कर पाएँ तो सभी को एक बार कॉपी करके नोटपैड में ले जाएं, उसके बाद में फ्रेश करके एक एक ऊपर लाइन से आप लिखते जाएं, ऊपर लाइन, उसके नीचे लाइन, उसके नीचे लाइन, गैप गैप करके ये आराम से सेट हो जाता है, ठीक है साथियों। तो ये रहा, जैसे मैं यहाँ पर हेडर में ये कुछ वहाँ पर चेंजिंग वगैरह किया, यहाँ पर प्रोप्राइटर का नाम, ये डॉक्यूमेंट है। ये जैसे क्या होता है डॉक्यूमेंट नंबर, माने ये क्या है, अज़रा अहमद /IMS इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम /LIP लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी, ये शॉर्ट नेम है, सब करके रखा हुआ है, ठीक है। ये इशू नंबर 01 आप लिख सकते हैं। यहाँ डेट दिया हुआ है 24/2/2022 मान लिया, ठीक है। यहाँ आप अगर चाहें तो इसको आप तस्वीर वगैरह भी डाल सकते हैं, पिक्चर देखा जाए पड़ता है कि नहीं। मैं एक पिक्चर डाल के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। छोटा पिक्चर है कि नहीं, ये बहुत बड़ा है, ये शायद आएगा नहीं, ये नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत बड़ा पिक्चर है। इसको कर सकते हैं यहाँ पर आप पहले इंसर्ट करके छोटा कर लीजिए तो वो आ जाएगा। देखिए मैं ला रहा हूँ, इंसर्ट पिक्चर, मैं वही वाला पिक्चर लाया, इसको छोटा कर लीजिए। कहाँ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसको छोटा करके इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर जाइए, डबल क्लिक कीजिए, यहाँ एंड में जाइए, यहीं पर देखते हैं, पेस्ट किया मैं। इस इमेज को यदि आप टेक्स्ट के बगल बगल में रखना चाहते हैं या ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं तो इसको हम लोग टेक्स्ट रैपिंग में सेट करना पड़ेगा, ठीक है। बिहाइंड द टेक्स्ट कर दें या टाइट कर दें तो हो जाएगा। ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इसको क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, टेक्स्ट रैपिंग में जाऊँगा, यहाँ पर बिहाइंड टेक्स्ट कर दूँगा, उसके बाद इसको मैं ऐसे ऊपर टानूँगा, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा प्रोफेशनल ढंग से इसको मैं सेट करूँ, सॉरी। ये देखिए, अब ये थोड़ा सा आपको पूरा प्रोफेशनल लगने लगा और ये हर पेज में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये दिखने में प्रोफेशनल हुआ। और भी अगर कोई चीज़ आप लाना चाहते हैं, लोगो वगैरह, तो वहाँ पर हम इमेज को अगर हम अलाइन करेंगे, रैप करेंगे टेक्स्ट के साथ में, जैसे मैं आपको दिखाया हूँ कि यहाँ पर जैसे मैं गया, एक मिनट, यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग में एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही आप इमेज सेलेक्ट करेंगे वैसे ही वो एक्टिव हो जाएगा। जैसे मान लिया हम डबल क्लिक किए, यहाँ मैं क्लिक किया तो यहाँ जैसे ही मैं पेज में जाऊँगा
यहाँ सेलेक्ट करूँगा इमेज को, अभी सेलेक्ट नहीं हुआ है, देखिए जैसे ही इमेज सेलेक्ट होगा वैसे टेक्स्ट रैपिंग यहाँ पर एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब इसको कहाँ रखना है, आप बिहाइंड द टेक्स्ट करके कर दीजिए तो ऑटोमेटिक ये टेक्स्ट के साथ अलाइन हो जाता है और किसी तरह का दिक्कत नहीं करता है। ठीक है साथियों, तो इसलिए मैं ये थोड़ा सा टिप्स ये दे रहा हूँ कि आपको ये जो हेडर्स है अगर प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, इस तस्वीर के बदले आप किसी कंपनी का तस्वीर, उसका लोगो, या स्कूल में काम करते हैं तो स्कूल, कॉलेज में काम करते हैं तो कॉलेज, बहुत तरह की, या नेता का कोई चीज़ बना रहे हैं तो नेता का तस्वीर, बहुत कुछ आप यहाँ लगा करके ये पैड बना सकते हैं। ठीक है साथियों, आप यहाँ भी जैसे मान लिया इसको, इसके नीचे कुछ इमेज लाना चाहते हैं, एक पहले कुछ मान लिया एक डीप कलर का बैकग्राउंड लाना चाहते हैं तो भी आपको एक बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा। मान लिया हम पिक्चर में जाएं, देखें तो पहले तो बड़ा पिक्चर यहाँ आएगा नहीं, इसके लिए यहाँ पे यहाँ हम लाते हैं पहले, तो हम बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं। मैं आपको करने की कोशिश करके दिखा रहा हूँ, जस्ट मैं एक बैकग्राउंड ला रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो बैकग्राउंड का प्रीव्यू मोड नहीं दिख रहा है ये पीएनजी की वजह से है, अगर ये दिखता तो आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट करने में सुविधा होता, ये नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं ऐसे अंदाज में एक लाता हूँ। इसको मैं छोटा करूँ। ठीक है, जस्ट आपको एक काम सिखाने के लिए मैं ये करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये इमेज है, मैं यहाँ गया, या इसको पहले ही हम क्या किए, वो जो टेक्स्ट रैपिंग है उसको मैं ठीक कर लिए, यहाँ पर बिहाइंड द टेक्स्ट पहले ही कर लिया। ठीक, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दिया हूँ। अब मैं हेडर को एक्टिव करके इसको ड्रैग करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं ड्रैग करके देख रहा हूँ, ये हुआ। ठीक है, सीधा ड्रैग कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप इसको इस तरह से सेट करना चाहें थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक देने के लिए, तो ये आप बना सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ये प्रोफेशनल लुक बनाने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। अब क्या कि यहाँ पर ये जो टेक्स्ट का कलर है यहाँ पर आपको करना पड़ेगा वाइट। ठीक है, तो यहाँ पर जाइए, अगर आप ये वाइट करते हैं, देखिए टेक्स्ट हुआ, लेकिन थोड़ा सा इसको डीप करना पड़ेगा, थोड़ा फॉन्ट बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, सिमिलरली आप इसको भी आप कर सकते हैं, F4 मारिए, इसको भी F4 मारिए और यहाँ पर वाइट कलर कर दीजिए। इसको भी F4 मारने से लास्ट प्रोसेस रिपीट होता है। ठीक है, जैसे मैं लास्ट में वाइट किया हूँ तो सब वाइट कलर हो गया ये। ठीक है, ये दिखने में क्या हुआ, थोड़ा सा प्रोफेशनल हो गया। जब आप कहीं काम करेंगे तो इस तरह का जब आप प्रोफेशनलिज्म दिखाएंगे तो कहेंगे बंदा बहुत अच्छा काम जानता है। ये मैं पूरा स्क्रैच से बना के दिखाया। बहुत सारा डिज़ाइंस है जो MS वर्ड में रेडीमेड मिलता है, उसको भी आके आप एडिट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो चूँकि मुझे वहाँ दिख नहीं रहा था ये किस तरह का बैकग्राउंड है, अदरवाइज़ मैं और भी अच्छा बैकग्राउंड यहाँ ला सकता था। तो इस तरह से आप अपने जब डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं IMS का, यानी आपका फैमिली इन्फॉर्मेशन का, तो इस तरह से आप सजा गुजा सकते हैं। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो भी यहाँ पर थोड़ा प्रोफेशनल बना सकते हैं। जैसे स्कूल का लोगो, स्कूल का तस्वीर आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। तो आपको ये सब काम अगर नहीं जानेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे इसको मान लिया हमको बोला यहाँ लगाना है, एकदम कॉर्नर में लगा दिया। ठीक, और इसको बस एक ही बात है, आपको थोड़ा सा स्क्रैच में करने से ये सब वर्ड प्लेसमेंट वगैरह थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ेगा, वो आपको सीखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर पूरा जा रहा है, यहाँ पर डिलीट मार के आपको इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों हम डिलीट मारें, क्योंकि जब हम इसको यहाँ पर गैप नहीं कमाएंगे तो ये घूम के इधर आ जाएगा। देखिए इधर आ गया, तो ये सब थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा टेक्निक। ठीक है साथियों, तो इसमें आपको कुछ भी दिक्कत हो आप बताइएगा, मैं पूरा समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर आप अपने खुद से जब बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इसके बारे में और भी जानकारी हो जाएगी। ठीक है साथियों,
अब मैं आपको कुछ प्री इंस्टॉल्ड जो MS वर्ड में हेडर और फुटर के जो टेम्पलेट हैं उसको थोड़ा सा बता रहा हूँ, जो कि इम्पॉर्टेंट है। आप इंसर्ट में जाइए, हेडर फुटर पे यहाँ क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर देखिए आपको जैसे ये वाला एक दिया हुआ है, टाइप इन द टाइटल, हाँ, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप चाहें तो कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ क्विक पार्ट्स बोल के एक चीज़ होता है, तो इसमें कुछ ऑटोमेटिक फील्ड वगैरह होते हैं, जैसे मैं यहाँ क्लिक करके दिखा रहा हूँ। वो है आपका ये, यहाँ पर जाइएगा तो नंबरिंग में जाइएगा। नंबरिंग के बाद यदि हम पेज डालेंगे और यहाँ पर फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 या ABC जो भी है, तो पहले मैं 1 2 3 सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए एक नंबर पेज आ गया। अब जैसे ही मैं सेकंड पेज पर मान लिया जब जाऊँगा, मैं इंटर मार के जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, ये देखिए 2 नंबर पेज ऑटोमेटिक लग गया, ठीक है। तो ये कुछ ऑटोमेटेड फील्ड होता है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो और मैं एक दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जैसे क्विक पार्ट में जाइए, फील्ड में जाइए, फिर ये जो नंबरिंग में है, जैसे आपका पेज सिलेक्ट किया तो अगर ABCD सेलेक्ट करूँगा तो ये देखिए A आ गया, क्योंकि मैं यहाँ क्लिक किया था, यहाँ पे लिखाया। अब यहाँ पर B आ जाएगा, देखिए ABC। इस तरह से आप ऑटोमेटेड फील्ड कंट्रोल सिस्टम है जो आप हेडर में लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल होता है, ठीक है। और भी मैं एक चीज़ लगा के दिखाऊं, ये क्विक पार्ट में गया, फील्ड में गया, अच्छा नंबरिंग में है, पेजेस हो गया। टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जाइएगा डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन में, तो नंबर ऑफ़ पेजेस, ठीक है, यानी कितना पेजेस है यहाँ पर। तो जैसे मान लिया मेरा डॉक्यूमेंट है 10 पेज का, तो यहाँ पर 10 दिखाएगा, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। ये देखिए चूँकि मेरा 3 पेज है ऑलरेडी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं टोटल पेजेस या टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस, ठीक है, ऐसा आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर आप कॉमा डाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस डॉक्यूमेंट में देखिए हर जगह टोटल दिखाएगा, कहीं भी आप ये इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के दौरान पा सकते हैं। तो ये सब कुछ ऑटोमेटेड फील्ड है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो और मैं थोड़ा दूसरा यहाँ पर दिखाऊं हेडर का थोड़ा सा टेम्पलेट, जैसे मान लिया मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये वाला, ये बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा और भी प्रोफेशनल लगता है, ठीक है। ये देखिए ये थोड़ा सा दाग उठ गया साइड में, हाँ, इस तरह से आप यहाँ पर भी चाहें तो ये सब आप ला सकते हैं। इसमें पेज वगैरह जो भी है, टाइटल वगैरह है, हाँ, आप क्विक पार्ट में जाइएगा, सॉरी यहाँ से यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा, क्विक पार्ट एक्टिव हो जाएगा। ये फील्ड जो कंट्रोल है, ये इसका अच्छा खासा इस्तेमाल है। फाइल नेम, अपर केस, फाइल साइज, आप फाइल साइज दिखा सकते हैं। फाइल साइज दिखाने के लिए मैं फिर से MS वर्ड खोलता हूँ। एक कोई बड़ा फाइल खोलना पड़ेगा, इसमें देखता हूँ कोई बड़ा फाइल यहाँ तो नहीं है, फिर भी मैं एक बड़ा फाइल खोल रहा हूँ। होल्ड कीजिए, मैं एक MS वर्ड का एक कोई मटेरियल खोलना चाह रहा हूँ। जैसे यह एक व्यू में इसको सिंगल पेज कर दूं। अब मैं यहाँ पर इंसर्ट हेडर कर दूं। चलिए सिंपल ये वाला देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर ये क्विक पार्ट में जा करके फील्ड में जाता हूँ। फील्ड में जा करके यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन में जाता हूँ। उसके बाद ये फाइल साइज़ में जाता हूँ, फिर यहाँ पर फॉर्मेट क्या है ये वाला दे रहा हूँ, ठीक है। तो द साइज ऑन द डिस्क ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट, ये जो फाइल साइज होगा इस डॉक्यूमेंट का यहाँ पर वो दिखाई देगा। चलिए देखते हैं, ये देखिए ये जो फाइल साइज आया, ये जो आएगा ये KB आएगा, ठीक है, यानी किलोबाइट। मैं अपने से यूनिट लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं
फाइल साइज, ठीक है। फाइल साइज 13989 KB, यानी 1000 से डिवाइड करेंगे तो 13.9 MB आएगा, ठीक है। तो इस तरह देखिए आपको हर जगह टोटल, इसको आप चाहें थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। आप होम पे जाइए और इसका थोड़ा फ़ॉन्ट बड़ा कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपको फाइल साइज डॉक्यूमेंट का दिखा रहा है एवरी पेज पे। तो इस तरह का आपका फील्ड का यूज़ है, ठीक है साथियों। तो एक और भी आपको दिखाऊं इंसर्ट में हेडर एंड फुटर का टेम्पलेट, जैसे ये वाला। तो पिक द डेट, यहाँ पर जाइएगा तो ये ऑलरेडी एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, इसमें क्लिक कीजिएगा तो डेट वो शायद शो करेगा। अब जैसे जाएगा देखिए दिसंबर 23 शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ढेर सारे इसमें MS वर्ड में आपके टेम्पलेट हैं हेडर्स के, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ना बनाना हो। सबसे जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ऐसा 3 कॉलम में हम इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं। जैसे मेरा लिखूँ फर्स्ट कॉलम, ठीक है। आप जब भी ये लिखिए तो इस तरह से लिखिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड में टैब मारिए तो यहाँ पहुँच जाइएगा तो सेकंड कॉलम, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, पहला लाइन लिखने के बाद में फिर आप नीचे वाले लाइन में जाएं, ठीक है। जैसे दिस इज थर्ड कॉलम, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, तब आपको यहाँ पर फिर इंटर मारे में, यहाँ पर आपको कोई तरह का आप अप एंड डाउन या फॉर्मेटिंग का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ सेकंड में लिखूँगा सेकंड लाइन, ठीक है, हो गया। फिर हम टैब मार देंगे तो यहाँ पर आएगा सेकंड लाइन यहाँ भी, ठीक है। इस तरह से आपका जो सेटिंग वगैरह है वो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यानी एक बराबर से सब आएगा। आप यहाँ चाहेंगे आप इस तरह से बड़ा छोटा भी एक जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। आप फ़ॉन्ट बढ़ा दीजिए तीनों का, यहाँ तीनों का सेलेक्ट करके आप फ़ॉन्ट थोड़ा मीडियम में ले जाइए, ये हो गया। आप चाहें इसका कलर चेंज कर सकते हैं। एक साथ में पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन आप लिखते जाएं तो MS वर्ड में कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे आप मान लिए यहाँ पर ये मार्जिन घटाना चाहते हैं तो नैरो कर दीजिए, यहाँ आ गया। अगर टॉप मार्जिन घटाना चाहते हैं तो आप कस्टम मार्जिन में जाइए, आप जो टॉप में है इसको 0 कर दीजिए। आप देखिए सीधा, ये एक्चुअली क्या है, वो टेम्पलेट से मैं लाया हूँ, ये फॉर्मेट किया हुआ है जो कि साइड में यहाँ पर ये रोक रहा है। इसको हम ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है साथियों। थोड़ा सा यहाँ पर क्या दिक्कत होता है, जो हम टेम्पलेट अगर हम में काम करेंगे तो ये जो चीज़ है साइड का वगैरह भी रेस्ट्रिक्शन देखेंगे कि कितना वो रेस्ट्रिक्ट करके रखा है। मार्जिन तो हमने घटा दिया, बट वो क्या है, ये जो टेम्पलेट का ये जो फॉर्मेटिंग है वो इसको आने नहीं दे रहा है। तो साइड में ये जो स्केल वगैरह दिया हुआ है इसका आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक है साथियों। तो उम्मीद करता हूँ ये जो हेडर और फुटर का ये जो वीडियो था आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा इसमें। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो आप हमको कमेंट कीजिएगा, तो उसमें आपको हम क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है साथियों। थैंक यू।